गुड मॉर्निंग बच्चों, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हमने करना है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में प्रॉफिट एंड रिज़र्व को एडजस्ट करना। ठीक है, जब भी कोई पार्टनर्स रिटायर होके जाता है या फिर उसकी डेथ के टाइम पे जितना भी प्रॉफिट रिज़र्व हमारे पास बचा हुआ है वो भी हमें जो है सब में बांटना होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये पहले का ही प्रॉफिट होता है, रिज़र्व होता है, तो इसको हम ओल्ड रेशो में सभी पार्टनर्स में बांटेंगे, जैसे कि हमने सेकेंड चैप्टर में ही किया था। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन देखो। PQR आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1। 3 पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो जो है 2:2:1 है। यहाँ पे अब आर रिटायर हो रहा है एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट दैट टाइम, अब ये उसकी बैलेंस शीट दे रखी है। ठीक है, तो इट वाज एग्रीड दैट स्टॉक इज़ टू बी ब्रोड डाउन टू 82,000। देखो स्टॉक की वैल्यू कितनी है 90,000 और अब ये कम होकर कितना हो रहा है 82,000 जो है ये रह गया 90 से 82,000, यानी कितनी वैल्यू कम हुई 8,000 वैल्यू कम हो रही है। तो ये कहाँ जाएगा, ये आपका जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, प्लांट इज़ रिड्यूस्ड बाय 20,000, प्लांट है वो हमारी एसेट है, ये 20,000 से कम हो रहे हैं, तो ये 20,000 भी कहाँ जाएंगे, हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे। पेटेंट वर फाउंड वैल्यूलेस, अब पेटेंट की वैल्यू क्या होगी वैल्यूलेस, इनकी जीरो, जितने भी पेटेंट थे 22,000, तो पेटेंट कितने कम हो गए 22,000 जाएंगे हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब क्योंकि तीनों ही एसेट हैं, एसेट की वैल्यू जब भी कम होती है तो फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देते हैं डेबिट, और एसेट को क्या कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, देयर वाज नो लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, के हमारे पास कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, यानी ये सारा जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 10,000 का, ये हम पार्टनर्स में बांट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में एंट्री ही करनी है, जनरल एंट्री। तो देखो सबसे पहले जनरल रिजर्व दे रखा है 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इन तीनों को ऐड करके किस में बांट देंगे, पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में हम जो इनको बांट देंगे। तो इन तीनों को डेबिट करेंगे, पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा डेबिट होगा यहाँ पे स्टॉक, क्रेडिट, प्लांट और पेटेंट, ये हमारे क्या हो जाएंगे क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन स्टॉक प्लांट पेटेंट 8,000 से 20,000 से 22,000 से। फिर जो रिवैल्यूएशन का क्योंकि सारा क्या हमारा लॉस है, तो फिर हमें ये किस में बांटना है पार्टनर्स में बांटना है, तो पार्टनर्स के अकाउंट हो जाएंगे डेबिट और टू रिवैल्यूएशन हो जाएगा हमारा क्रेडिट। यही 50,000 पे हमें पार्टनर्स में बांटने हैं, किस रेशियो में, वही उनकी ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए एक बार। कन्नू, मनोर, आकांक्षा आर पार्ट्स, ये 3 पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट को 2, 3 और 5 की रेशो बांटा है। ये 100 का 20%, यानी कि 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 50, जीरो हटा दो तो रेशो क्या होंगी 2, 3, 5 जो हमारी रेशो बन गई है। कन्नू डिसाइडेड टू रिटायर विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, अब कन्नू जो बाकी पार्टनर्स हैं उनकी सहमति से रिटायर हो रहा है। सोल्ड हर शेयर टू मनु, और अपना जितना भी शेयर है, कन्नू का शेयर कितना है 20। ठीक है, 20/100, तो किसको दे रहा है, ये मन्नू को दे रहा है। गुडविल वाज वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, तो प्रॉफिट देखिए 3 साल के 50, 70, 60, पहले आपको निकालना है 3 साल का एवरेज प्रॉफिट। 50 और 70 कितने हो गए 1,20,000, और 60 करोगे तो 1,80,000। फिर आपने इसको 3 से भाग करना है एवरेज निकालने के लिए, तो कितना आ गया 60,000। फिर उसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे 2.5, 2.5 आपने मल्टीप्लाई करना है। 60 का डबल कितना हो जाएगा 1,20, और उसमें आधा जोड़ दो 30, यानी कि 1,50 आपकी आएगी गुडविल। अब गुडविल में हमें सिर्फ कन्नू वाली एंट्री करनी है, तो कन्नू का शेयर 20% है। ठीक है, 20% का मतलब क्या होता है 20/100 यानी 1/5 है। तो यहाँ पे 1.5 लाख का 1/5 करोगे तो इसका शेयर कितना आ गया 30,000। तो गुडविल की एंट्री कितनी होगी सिर्फ 30,000 की, और ये सारा किसको दे रहा है, ये मन्नू को दे रहा है। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाए गुडविल के लिए मन्नू अकाउंट डेबिट टू कन्नू कैपिटल अकाउंट 30,000 पे। ठीक है, ये हो गया आपकी गुडविल की एंट्री। आगे देखो, रिजर्व फंड स्टूड इन द बैलेंस शीट, रिजर्व हमारे पास 30,000 के बैलेंस शीट में। ठीक है, जब वो रिटायर हुआ है। यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज, यहाँ पे सब रिजर्व ही हैं, तो 30,000 के रिजर्व हम किस में बांट देंगे तीनों पार्टनर्स में, किस रेशियो में बांटेंगे उनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, ये 2 आपकी एंट्री होगी। अब साथ में ये क्या कह रहा है कि प्रिपेयर हर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, यानी हमें सिर्फ कन्नू का कैपिटल अकाउंट बनाना है। फाइंड आउट द अमाउंट ड्यू टू हर वैन हर कैपिटल बैलेंस इन द बैलेंस शीट वाज ₹1,00,000। अब यहाँ पे इसका कैपिटल का बैलेंस कितना है 1,00,000, कैपिटल का बैलेंस हो गया। रिजर्व फंड इसको कितना मिला है यहाँ पे 6,000, ये मिल गए, और मनु से कैपिटल कितनी मिली है गुडविल 30,000, तो इसका बैलेंस कितना आ गया टू कन्नू लोन अकाउंट 1,36,000। अगर इसको हम लोग पेमेंट कर देते हैं कैश में, तो यहाँ पे आ जाता है टू कैश या बैंक,
क्योंकि इसकी पेमेंट होगी। अगर पेमेंट नहीं हुई है तो फिर हम क्या मान लेते हैं कि अभी भी इसका लोन है कंपनी पर, उधार इसने दे रखा और हमने इसकी पेमेंट करनी है, ठीक है, जो भी पार्टनर रिटायर होता है। ये क्वेश्चन भी सेम ऐसा है, सिर्फ इसमें एक पॉइंट अलग है, वो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी होती है कंपनी की, ये एम्प्लॉयज़ को पे किया जाता है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से काटा जाता है, ठीक है, उनके पैसे जुड़ते रहते हैं और फिर बाद में उनको रिटायरमेंट के टाइम पे किया जाता है। तो ये कभी भी पार्टनर्स में नहीं बांटा जाता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सेम है, आप देख लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को भुगतान करना। ये पॉइंट मैंने आपको यहाँ बता ही दिया कि अगर हम इसको भुगतान करते हैं तो ये जो इसका कैपिटल का बैलेंस आता है ना लास्ट में, इसमें हम लोग टू बैंक लिख देते हैं। अगर इसकी पेमेंट की है, अगर पेमेंट नहीं की है तो फिर हम क्या कर देते हैं, उस पार्टनर्स के लोन अकाउंट इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही एंट्री होगी, जो भी पार्टनर्स उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, हम उसकी पेमेंट कर देंगे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन नंबर जो है 30 देख लीजिए। ABCD 4 पार्टनर्स है, रेशियो है 1 2 3 4। डी रिटायर हो रहा है और उसका शेयर एक्वायर किसके द्वारा किया जा रहा है, A और B इक्वली ले रहा है उसका शेयर, A और B इसके शेयर को इक्वल बांट, जैसे इसका शेयर कितना है 4/10, उसको ये हाफ ऑफ कर लेंगे, ठीक है। गुडविल वाज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years विच वर 40,000। प्रॉफिट है 40,000 के, ठीक है। तो हमने 3 years की परचेज पे गुडविल यहाँ पे कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। जनरल रिजर्व देखें, शो ए बैलेंस ऑफ ₹1,30,000। रिजर्व का बैलेंस 1,30,000 का है। डी कैपिटल इन द बैलेंस शीट वाज 3 लाख एट द टाइम ऑफ डीज रिटायरमेंट। हमने करना है क्या, जनरल एंट्री करनी है और डी का जो है कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो पहली एंट्री हो जाएगी गुडविल के लिए, इसमें से हम गुडविल कैलकुलेट करके सिर्फ डी का शेयर निकालेंगे, ठीक है, सिर्फ डी का शेयर। उसको आपने इनकी जो है जिस रेशो में ये एक्वायर करें, इक्वली कर रहे हैं ना, तो ये आपने उसको 48,000 को इक्वल बांट देना, 24,000, ठीक है। फिर एंट्री होगी जनरल रिजर्व, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिखाया जाए 1,30, ये इन सभी पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में चला जाएगा, ठीक है। 1,30,000 को ओल्ड रेशो में बांट देने की 1 2 3 4 में। फिर डी का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा उसके लिए आपने वो एंट्री करनी है। अब इन्होंने यहाँ पे नहीं कहा कि हमने इसकी पेमेंट कर दिया है, तो इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे, लोन मान लेंगे, ठीक है। तो इसका बैलेंस दे रखा है 3 लाख का, एक कैपिटल बी कैपिटल, ये जो गुडविल वाली एंट्री है, ठीक है, 24,000 ये इनसे लेगा और जनरल रिजर्व इसको मिल रहे हैं 52,000 के। तो जितना भी बैलेंस इसका आ रहा है 4 लाख, वो चल जाए टू डी लोन अकाउंट। तो एंट्री क्या बन गई, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डी लोन अकाउंट, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम है, आप करके देख लेना। और कोई डाउट आते हैं तो डाउट भी बताना है बेटा आप लोगों ने, ताकि मैं आपको आगे करवा सकूँ, ठीक है। देख लेना आपके क्वेश्चन कहाँ तक है निकलते हैं।